इंसान के मन की ऐसी अवस्था जिसमें वह चाहता कि सिर्फ उसके अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए। कुछ अलग होने के डर से ही उस इंसान का मन ऐसे हालात को स्वीकारना पसंद नहीं करता। मन की ऐसी अवस्था ही दुख कहलाती। पर इसके उल्ट संतुष्टमयी इंसान जानता कि जो मैंने बोया काटना मुझे ही पड़ेगा, चाहे रोकर काटूं या हंस के, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे इंसान के लिए दुख भी दवाई का काम करता। दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम ना होई, तू करता करना मैं नाही, जा हो करी ना होई। अगर आर्थिक तौर पर देखा जाए तो कार्ल मार्क्स अनुसार इंसान के दुख के लिए समाज जिम्मेवार। लाखों करोड़ों लोग इसलिए गरीब कि कोई बेहद ज्यादा अमीर हो गया। बायोलॉजिकली देखा जाए तो सिगमंड फ्राइड अनुसार इंसान के दुख के लिए उसके माँ बाप जिम्मेवार। जिसके माँ बाप रोगी, जन्म से ही वह बच्चा रोगी। किसी को डायबिटीज, किसी को एड्स। इसलिए सरकार को ऐसे रोगी माँ बाप से बच्चा पैदा करने का अधिकार छीन लेना चाहिए। पर धार्मिक दृष्टि मानती कि इंसान अपने दुख के लिए खुद जिम्मेवार। इंसान जो कर्म करता उन कर्मों के अनुसार ही फल मिलता। दद्दा दोष न देऊं किसे, दोष कर्मा आपन्या, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। माँ बाप इसलिए दुखी कि उनके बच्चे उनके अनुसार नहीं चलते। बच्चे इसलिए दुखी कि उनके माँ बाप की सोच मॉडर्न नहीं। पति पत्नी इसलिए दुखी कि जिस तरह का जीवन साथी चाहिए था नहीं मिला। अगर गहराई से देखा जाए तो सुंदर करूप, स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा, सब दुखी। गरीब इसलिए दुखी कि पैसा इस्तेमाल कहाँ से करे। अमीर इसलिए दुखी कि पैसा इस्तेमाल कहाँ करे ताकि पैसा पैसे को खींच सके। बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। दुख हमेशा इच्छाओं से पैदा होता। इच्छाग्रस्त इंसान की मांगों की लिस्ट बेहद बड़ी होती। उस लिस्ट में परमात्मा होता ही नहीं। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए इंसान कहाँ कहाँ नहीं भटकता। इंसान के बनाए हुए गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदों में माथे रगड़ता। नहीं बात बनी तो किसी पाखंडी साधु के पास जाता, कर्मकांड करता। ऐसे भटके हुए खुदगर्ज अंधविश्वासी इंसान ही असल में अधार्मिक होते। पर अज्ञानतावश लोग इनको ही धार्मिक समझ लेते जिनको परमात्मा का हुक्म मानना आया ही नहीं। फिर असल में धार्मिक कौन? वह इंसान जो परमात्मा का हुक्म बिना किंतु परंतु के मानता और जान जाता कि बाहर मैं तब जाऊं अगर परमात्मा मेरे भीतर नहीं, भटकूं मैं तब अगर तुम पर विश्वास नहीं, मांगूं तुमसे तब अगर तुम्हें कोई खबर नहीं। विन बोलिया सब किश जानदा, किस आगे कीचे अरदास, नानक घट घट एको वर्तदा, शब्द करे प्रगास। जगह जगह भटकते हुए दुखी लोगों की समझ कम होने के कारण वह परमात्मा को भी सलाह देते कि तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। इन लोगों को परमात्मा भी सेवक के रूप में चाहिए जो इनके आगे पीछे फिरे, परमात्मा के नाम पर कुछ देते और कई गुना ज्यादा की मांग करते। बदले में किसी जगह पर जाकर परमात्मा को समय समय याद कराते कि भूल मत जाना जो तुम्हें करने को कहा। हजारों लाखों रुपए का दान करके अरदास करते कि कुछ हिस्सा तुम्हें दे दिया, बाकी का हिस्सा काम होने के बाद। जो परमात्मा को भी रिश्वत देकर काम कराने में विश्वास रखते। ऐसे व्यापारिक वृत्ति वाले लोगों कारण ही सामाजिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैलता। दूसरी तरफ संतुष्टमयी इंसान का रोम रोम परमात्मा का शुक्राना करते नहीं थकता कि तुमने मुझे जो दिया बुरा नहीं हो सकता, चाहे वह दुख ही क्यों न हो। जो राज दे ता कमन बढ़ाई, जो भीख मंगावे ता क्या घट जाई। इंसान के दुख का कारण डर भी माना जाता। इसीलिए ज्यादातर प्रचारक लोगों को डराने में विश्वास रखते कि ये नहीं करना वह नहीं करना। लोगों के डर कारण ही इन प्रचारकों का धंधा चलता। इन प्रचारकों ने परमात्मा को जानने में इतनी शर्तें रखी कि कोई भी उन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता। शर्तों पे किसी को प्यार नहीं किया जा सकता और अगर कोई करता वह प्यार झूठा होता। परमात्मा को जानने के लिए सिर्फ एक शर्त हो सकती। कौन सी? कि उसको जानने के लिए कोई शर्त ही नहीं। वह तो हर समय इंसान को शर्तों से बाहर निकलकर अपने घर आने को कहता। तुम घर आवो मेरे मीत,
तुमरे दोखी हर आप निवारे, आपदा भई बतीत। अगर बारीकी से देखा जाए तो जितना कोई ज्यादा सुख मांगता उतना ही ज्यादा दुखी होता। जो सुख मांगना छोड़ देता वह हर हालत में सुखी रहना सीख जाता। यही कारण कि संतुष्ट व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता और इच्छाग्रस्त को कोई खुश नहीं कर सकता। इसलिए जो इंसान सिर्फ सुख मांगता, याद रखे कि वह सिर्फ व्यर्थ मांग ही मांग रहा। नानक बोलन जखना, दुख छड़ मंगिए सुख, सुख दुख दोए दर कपड़े, पहर जाए मनुख। जो इंसान समझ जाता कि मेरी समझ बहुत छोटी और परमात्मा बहुत बड़ा, परमात्मा सागर और मेरी समझ सिर्फ एक प्याला, अगर सारा सागर प्याले में आ जाए फिर तो प्याला बड़ा। मैं जो चुनाव करूं, जो मांगूं, मेरी समझ अनुसार छोटा ही होगा। इसलिए हे परमात्मा, तुम खुद दो। तुम्हारे दिए दुख में भी कोई सुख ही होगा, तुम्हारी दी बुराई में भी कोई भलाई ही होगी। दुख नाही सब सुख ही है रे, एके एकी नेते, बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेते। ऐसी अवस्था पे पहुंचे इंसान को पता चल जाता कि परमात्मा ने संसार दो रंगी बनाया। कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें रात ना हो। स्वर्ग के साथ नरक जुड़ा, पाप से पुण्य, सुख मांगने की देर, उससे जुड़ा दुख अपने आप ही आ जाता। सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो ना मांगया भावे। कई इंसानों को दुख में भी रस आता। एक छोटा बच्चा जिसको वहम हो जाता कि उसके माता पिता उसे बीमारी में ज्यादा प्यार करते, वह बच्चा जब भी माता पिता का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता, बीमारों जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता। वही बच्चा बच्चों में खेलता हुआ गिर जाए तो आराम से उठकर फिर खेलने लग जाता, पर अगर माता पिता पास हों तो रोने लग जाता। ऐसे बच्चे के मन में एक बात घर कर जाती कि दुख से भी किसी का ध्यान खींचा जा सकता। इसीलिए कई पत्नियां पति के काम से वापस आते ही झूठा सच्चा किसी न किसी बीमारी का बहाना करके बैठ जाती ताकि पति उनकी तरफ ध्यान दे। ऐसे इंसान को अगर कभी असल में भी दुख मिल जाए तो वह अपने दुख की दास्तान इस तरह सुनाते जैसे दुख का पहाड़ उनके ऊपर ही गिर पड़ा। ऐसे इंसान भी अपनी जगह सही होते, क्योंकि सिवाय दुख और बीमारियों के अलावा उनके पास और कोई संपत्ति ही नहीं। अगर कोई उनका दुख सुनने में उत्सुकता ना दिखाए या बीमार होने पर खबर लेने ना आए, उनके साथ नाराजगी जाहिर करते और कई बार तो मिलना जुलना भी छोड़ देते। ऐसे दुखी लोगों ने ही धारणा बनाई कि खुशी के मौके चाहे कोई किसी के घर जाए या ना, पर दुख के समय जरूर जाना चाहिए। दुख के समय मन में सैकड़ों ख्याल आते कि मुझे दुख क्यों मिला, पर सुख आने पर कभी नहीं सोचते कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे सुख मिला। इसीलिए ऐसे लोग कभी जुदाई कारण, कभी किसी भूख कारण, कभी मौत के डर से और कभी किसी बीमारी कारण दुखी ही रहते। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद न भोले दारू लाए। जो इंसान दुख सुख से ऊपर उठ जाता, अर्थात सुख आने पर खुशी में पागल नहीं होता और दुख आने पर गिला शिकवा नहीं करता कि परमात्मा तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी तो पात्रता बहुत ज्यादा थी, तुमने देने की बजाय मेरा ही कुछ ले लिया। मैंने तो रोज तेरा नाम सिमरन किया, पाठ पूजा करता रहा, पर तुमने क्या किया। ऐसे इंसान किए हुए पाठ पूजा का मेहनताना मांगने और वास्ते पाने से भी पीछे नहीं हटते, पर इनको ये नहीं पता कि एक मांग पूरी ना होने पर ये लोग किंतु परंतु करते। अगर पहले दी हुई 10 चीजें तुमसे परमात्मा वापस ले ले, फिर क्या तुम कुछ कर सकते। 10 वस्तु ले पाशे पावे, एक वस्त कारण बेखोट गवावे, एक भी न दे 10 भी हर ले, तो मूढ़ा कह कहा करे। कुदरत के बनाए हुए नियमों अनुसार सृष्टि चलती। पानी 100 डिग्री पर ही भाप बनता, पहले नहीं। इंसान के कर्म ही फैसला करते कि उसको क्या मिलेगा। इंसान के कर्म उस द्वारा बोए हुए बीज हैं और दुख सुख उन बीजों से पैदा हुआ फल। मांगने से नहीं मिलता, अपनी पात्रता अनुसार मिलता। पर इंसान भूल जाता कि उसने बीते समय में बोया क्या था। पेड़ कांटों का लगाता और मांग आमों की करता, फिर प्रार्थना करता कि हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, अब कृपा करो, कांटों पर आम लगा दो।
ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਿਜੋਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ, हंडे उन कताइंदा, पैंदा लोड़े पट। जिस इंसान को समझ आ जाती कि आज तक मैंने संसारिक मांगे ही मांगी, अगर परमात्मा की मांग भी की तो वह भी लोभवश कि तू मुझे मिल ताकि मेरी संसारिक इच्छाएं पूरी हो सके, इस समझ के आते ही उसे विवेकशील बुद्धि प्राप्त होती कि जीवन दुख नहीं, इच्छाएं दुख है। इच्छाएं खत्म कर दो, दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। आज तक किसी की भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। एक इच्छा पूरी हो तो वह 10 इच्छाओं को जन्म देती, 10 इच्छाएं पूरी हो तो सैकड़े पैदा होती। इंसान की 4 दिन की जिंदगी में तो सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती और वह इंसान इच्छाओं के बोझ तले ही दम तोड़ता। इस समझ के आते ही ऐसा इंसान इच्छाओं के दुख से ऊपर उठकर आनंदमयी अवस्था में प्रवेश कर जाता। उसे एहसास हो जाता कि आज तक मैंने सिर्फ परमात्मा को शिकायतें ही की, अरदास तो कभी की ही नहीं। अरदास में तो सिर्फ शुक्राना ही होता। उस समय जिंदगी में पहली बार शब्दों से नहीं, आंसुओं से अरदास निकलती कि हे परवरदिगार, तुम्हारे बगैर सब कुछ का मिलना भी दुख, इसलिए तुम मिलो ताकि सभी मांगे ही खत्म हो जाए। विन तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। दुख सुख से पार हो चुके इंसान को समझ आ जाती कि कुदरत के नियमों की पालना से सुख मिलता और नियमों के विरोध से दुख, दोनों हमारे ही कर्मों का फल। इसलिए बीज बोते समय सुचेत होने की जरूरत कि बोया क्या जा रहा। फल रूप में जो मिलता उसको सहजता से स्वीकार करके कुदरत का हुक्म मानना ही इंसान का कर्म। ऐसे इंसान की लोक परलोक दोनों मांगे खत्म हो जाती। फिर वही इंसान दुखी रहने की बजाय उस परमात्मा का हुक्म सिर माथे परवान करना सीख जाता। हुक्मे अंदर सब को, बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्मे जे बुझे ता हउमे कहे न कोय।